हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सिंह और आप देख रहे हैं ऑफिसर्स एकेडमी रोड टू सक्सेस। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, हमारी कौन सी 67वीं बीपीएससी का जो आपका एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक आ गया है और ये एग्ज़ाम 8 मई को होने वाला है। तो हमारे पास दिन के सिर्फ 15 से 16 दिन बचे हैं। तो हमें अपनी जो आखिरी दिन की जो आपकी स्ट्रेटजी है वो कैसे रखनी है और हमें किन किन चीज़ों को फॉलो करते हुए अपने 15 दिन को बेस्ट बनाना है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आप सभी जो भी इस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए साल भर से लगे होंगे। कोई साल से, कोई 1.5 साल से, कोई 2 साल से, सब अपनी तैयारी अच्छे से किए होंगे। लेकिन ये जो आखिरी के 15 दिन है, ये एक डिसाइडिंग आपका होगा ये 15 दिन। और अगर आपने इस 15 दिन को अच्छे से फोकस किया तो आपका ये जो 15 दिन है वो आपके पूरे के पीछे की जो पढ़ाई आपने कर रखी है, साल की या 1.5 साल की, या जब से भी अपनी पढ़ाई कर रखी है, उन पर ये भारी पड़ेंगे। तो देखिए, लास्ट टाइम में मैक्सिमम लोगों के साथ क्या होता है कि वो लोग पढ़ाई तो किए रहते हैं, लेकिन लास्ट टाइम आते आते उनका कॉन्फिडेंस लो होने लगता है। उन्हें लगता है कि शायद जो भी मैंने पढ़ा है वो मैं भूलने लगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है कि उन लोगों ने जो भी पढ़ाई की है वो लास्ट टाइम आते आते उनको लगता है कि वो लोग भूल रहे हैं वो चीज़। ठीक है, मैं भी देखिए, मैं बता दूं आपको कि मैं भी इस एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहा हूं और 8 मई को मैं भी इस एग्ज़ाम को दूंगा। और उसके बाद फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे अपने आंसर की पे कि हमने कितना अटैम्प्ट किया और हमारा क्या स्कोर आ रहा है, देखेंगे फिर कितना स्कोर आता है। तो वही मैं बता रहा था कि जैसे कि लास्ट टाइम आते आते क्या होता है कि बहुत लोग जो होते हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि अब चीज़ें जो हैं वो हाथ से निकल रही हैं और अब मैं चीज़ें भूलने लगा हूँ। ठीक है, तो ये जो देखिए, ये एक नॉर्मल आपकी मतलब प्रॉब्लम है, ये सबके साथ होती है। जो भी अगर हाँ, ये देखिए स्पेशली होगा किसके साथ, जो सिंसियर बच्चा होगा, जिसने अच्छे से पढ़ाई की होगी, उसको सच में टेंशन होगा इस एग्ज़ाम के लिए और उसे मतलब क्लियर करने के लिए उसे ही ये प्रॉब्लम आएगी। वरना आप खुद सोचिए, जिसने पढ़ाई नहीं की है उसे फिर ये फीलिंग ही क्यों आएगी कि मतलब मुझे पढ़ना है, या मतलब जो मेरा एग्ज़ाम है वो कैसा जाएगा, या मैं कुछ चीज़ों को भूल रहा हूँ, तो उसको फिर दिक्कत ही क्या आएगी। ठीक है, तो जो दिक्कतें आती हैं वो जो अगर ये आपके अंदर थिंकिंग आ रही है, इसका मतलब आप एक सीरियस एस्पिरेंट है और आप अपने तैयारी को लेकर के सीरियस हैं, आप अपने एग्ज़ाम और करियर को लेकर के सीरियस हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए क्या है कि लास्ट टाइम में क्या करनी चाहिए। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है इम्पोर्टेंट, वो देखिए क्या है कि आपको अब जो है नया कुछ भी मत पढ़िए। आपने जो भी पिछले नोट्स बना रखे हैं, आपने जो भी पहले सोर्स फॉलो कर रहे हैं, आप उसी को देखिए। ठीक है, और उसी को बार बार रिवीजन करिए और बिल्कुल नया कुछ भी मत पढ़िए। कुछ भी नया मिले आपको, कोई भी बुक हो, कितनी भी आपकी मतलब स्टैंडर्ड बुक हो, प्लीज़ उसको आप टच ना करें। आपने जो भी नोट्स बना रखे हैं, आप जहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, बस आप उसी को फोकस करें और बिल्कुल उसी पर स्टिक रहें। ठीक है, अब आप यहाँ पर मल्टीपल सोर्स को ना फॉलो करें। बिल्कुल जो आप पहले से फॉलो करते हुए आए हैं, आप बस उसी पर स्टिक रहें और उसी को मल्टीपल टाइम उसी को रिवीजन करें। ठीक है, अब देखिए बात क्या आती है कि अब लास्ट टाइम में पढ़ें क्या। ठीक है, क्योंकि अब तो सिलेबस अच्छा खासा इसका वास्ट सिलेबस है, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें लास्ट टाइम पर क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, आप सबको पता होगा, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं बीपीएससी और अगर आप इसके मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से, तो आपको पता होगा इसके कुछ कोर एरियाज़ हैं, जैसे कि साइंस, बिहार स्पेशल हो गया, उसके बाद आपका करंट अफेयर, हिस्ट्री में आपको स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब तो हैं, लेकिन जो आपका मेन कोर एरिया है वो आपका 4 है। ठीक है, बिहार स्पेशल हो गया, करंट अफेयर हो गया, साइंस हो गया और आपका हिस्ट्री हो गया। तो ये देखिए 4 चीज़ें जो हैं वो आपकी कोर एरियाज़ हैं इसके। और लास्ट टाइम पर मैं तो कहूँगा, या मैं खुद इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, तो जो भी एस्पिरेंट हैं जो इसकी तैयारी में लगे हैं, वो लास्ट टाइम पर सिर्फ़ और सिर्फ इसी 4 एरिया पर फोकस करें। और ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ दें, पॉलिटी, ज्योग्राफी आप ये सब बिल्कुल पढ़ें, लेकिन जो आपका मेन फोकस हो वो आपका इन 4 सेक्टर पर हो। ठीक है, अब देखिए एक आपकी वो क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होती है कि अब लास्ट टाइम लोग क्या करते हैं कि जैसे करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर से हम सबको पता है कि 30 से 35 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि अब लास्ट टाइम में सब कुछ छोड़ करके सिर्फ करंट ही पढ़ते रह जाते हैं। ठीक है, तो आपको वो भी नहीं करना है, आपको सिर्फ एक के पीछे भी नहीं भागना है। आपको जो भी आपके कोर एरियाज़ हैं, 2-4 ठो में हम लोगों ने जो भी निकाले हैं, आप लोग खुद जानते होंगे, तो हमें सबको मैनेज कर करके पढ़ना है। सिर्फ एक को मतलब एक के पीछे नहीं भागना है। जैसे कि हिस्ट्री हो गया, अब कोई है तो हिस्ट्री पढ़ते जा रहा है, उसको और किसी सब्जेक्ट से मतलब ही नहीं है,
कोई है तो करंट ही पकड़ा बैठा है, वही पढ़े जा रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर थोड़ी चीज़ों को समझ करके और अपना पढ़ाई करेंगे। देखिए दूसरी चीज़ क्या है, बात करें तो अपने सेकंड की, तो देखिए सेकंड चीज़ क्या है कि बहुत लोगों के मन में डाउट होगा कि हम टेस्ट सीरीज़ दे कि नहीं दें, ठीक है, क्योंकि अब ये लास्ट टाइम चल रहा है और बहुत लोग इस टाइम पे कंफ्यूज होंगे कि टेस्ट सीरीज़ दिया जाए कि नहीं दिया जाए, ठीक है। तो देखिए दोनों ऑप्शन हैं आपके पास, आप अपनी सुविधा के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। देखिए मेरा मानना ये है कि लास्ट टाइम पर अगर आप टेस्ट सीरीज़ रोक दें अब 10-15 दिन पहले, तो आपके लिए बेटर होगा। देखिए इसमें अपनी अपनी राय हो सकती है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप देना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप दीजिए टेस्ट सीरीज़। लेकिन इसमें देखिए क्या है कि अगर आप मान लीजिए कि तैयारी आपकी ठीक ठाक है और अगर आप एक मतलब अच्छे खासे प्रिपेयर कर चुके हैं अपने आप को, लेकिन अगर कोई आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो और उसमें अगर कोई क्वेश्चन अगर कुछ ऐसा आ गया, तो अगर मान लीजिए वो सेट ही अगर आपको कुछ टफ मिल गया, हार्ड मिल गया, तो अगर उसमें आपका नंबर लो हुआ, तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है उस नंबर के साथ साथ वो भी लो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नॉन स्टॉप अगर आप 100+ ला रहे हैं नंबर, और अगर आप बाय द चांस अगर आपको किसी से आपकी टेस्ट सीरीज़ में अगर आपको 80 आ गया, 75 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है लूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये है कि आप टेस्ट सीरीज़ ना दें, ठीक है। और जो लोग देना चाह रहे हैं, जो लोग दे रहे हैं फिर भी अपने आप को चेक करने के लिए, वो क्या करें कि अब वो नंबर पर फोकस ना करें। अगर आपका नंबर अच्छा खासा आ रहा था और सडनली या कोई किसी सेट में आपका नंबर कम हो गया, तो आप नंबर पर फोकस ना करें, आप क्वेश्चन को देखें कि उस सेट में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और उसका आंसर क्या दिया है। आप वहाँ से सिर्फ वो सीखें कि उसके आंसर क्या हैं, उस मतलब कैसा क्वेश्चन है, वो किस एरिया से वो क्वेश्चन टच हो रहा है, ठीक है। तो आप उसको ऐसे डील कर सकते हैं। चलिए तीसरी देखिए बात क्या है, थर्ड पॉइंट है हमारा, वो देखिए क्या है कि हम लोग तो अब तक तो जो पढ़ाई किए ही, तो हमें अब क्या है कि अब प्रीवियस ईयर पेपर को भी देखना चाहिए। वो तो देखिए आप लोग जो थे पहले से भी देख रहे होंगे, जो लोग इसकी पढ़ाई कर रहे थे, तो जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका भी हमको टच में रहना अब पड़ेगा, क्योंकि अब हमको उसी को बार बार रिवाइज़ करना है। और मैं तो कहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर ही अब ज़्यादा फोकस करें, और जितने साल के आपको पीछे के मिल रहे हैं, आप मिनिमम कम से कम जो 60 से 62 हुआ था, वहाँ से आप पेपर को देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं और हर सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। और इन 15 दिनों में आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, ठीक है। मैं भी यही कर रहा हूँ, तो मैं भी यही आपको दूंगा सजेशन कि आप प्लीज़ ऐसा ही करें, तो ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ कि मैथ, ठीक है, मैथ में हम सबको पता है कि 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो जिसके देखिए कुछ लोगों की मैथ अच्छी नहीं होती है, कुछ लोग एवरेज होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं। तो देखिए जिनकी बिल्कुल सही नहीं है, तो वो क्या करें कि वो जो है प्रीवियस ईयर के पेपर देखें, और उसमें आप देखें कि 3-4 जो पिछले के 3-4 जो एग्ज़ाम हुए हैं आपके 60 से 62 हो गई, 63, 64, 65, 66, ये जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें आप देखिए मैथ के क्वेश्चंस की कैसे कैसे मैथ के क्वेश्चंस आए हैं, और जिस जिस सेक्टर से आए हैं, जिस एरिया से आए हैं, आप उस चैप्टर्स को पढ़ें। अगर आप नॉर्मल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, या आप वहाँ से अगर टॉपिक निकाल लेंगे तो आप RS अग्रवाल में भी देख सकते हैं, आप SD यादव की बुक भी ले सकते हैं, वहाँ से आप 1-2 क्वेश्चन मतलब 5-6 क्वेश्चन अगर आप हर टॉपिक से बना लें जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। जो एवरेज लोग हैं, अगर वो चाहें तो थोड़ी सी मेहनत कर 10 दिन में कर लेंगे, तो वो अच्छे खासे लेवल में आ जाएंगे। जैसे कि अगर आप 4-5 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, तो अब क्या होगा कि आप 7-8 क्वेश्चन आपका सही होने लगेगा। और जो लोग एडवांस हैं, जिनकी मैथ अच्छी है, फिर तो उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, बस आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी। अच्छा एक चीज़ और कि जैसे कि हर टॉपिक से अगर आप बात करें साइंस की, तो साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है। अगर आप बात करें ज्योग्राफी की तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगर आप बात करें हिस्ट्री की तो आपका एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ठीक है। उस तरह पॉलिटी है, इकोनॉमी है। तो देखिए इनमें क्या है कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो भी इसमें आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो मैं क्या करूँ कि सेपरेटली सबकी एक एक वीडियो बनाऊँ, ठीक है। और आपको मैं बताऊँ कि अगर इन लास्ट के 15 दिनों में अगर आप ये पढ़ाई करते हो, अगर इस 15 दिन में अगर बस आप ये सिलेक्टेड चीज़ें भी रिवीजन कर लेते हो, तो आपका
20 से 30 नंबर 40 नंबर तक आपका इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं टाइम जैसे मिलता है मैं उसको 2-3 दिन के अंदर उसको 2-4 वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुँचा दूँ। क्योंकि देखिए अब सबको अगर मैं इकट्ठे लेकर आऊँगा तो ज़्यादा जो वीडियो है लंबी हो जाएगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 2-4 वीडियो के माध्यम से आपके जितने भी सेक्टर है, कोर एरियाज़ हैं, उसको मैं नोट डाउन करके आपके तक मैं उस चीज़ को पहुँचाऊँ। ठीक है, तो ये थी थोड़ी कुछ बातें हमारी जो लास्ट टाइम की जो चीज़ें हैं हमें करनी हैं उससे जुड़ी हुई थी। और जैसे कि मैंने बोला कि कुछ जैसे कि सब्जेक्ट हैं उसके जो कोर एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो उसको हम लोग अभी 2-4 दिन में आने वाले 2-4 वीडियोज़ के थ्रू हम लोग उसको कवर कर लेंगे। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए और मैं जल्दी इस पे चीज़ों को देख रहा हूँ और उसको अलग अलग कर रहा हूँ कि क्या आपको पढ़ना है इम्पोर्टेंट और क्या लास्ट टाइम पढ़ करके अपने नंबर को आप 15 दिनों में 20 से 30 नंबर आप उसे उठा सकते हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी इस पर एक वीडियो लाऊंगा, तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और आपको मेरी चीज़ें आप समझाने का तरीका अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ आप लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और आपको ऐसे ही वीडियोज़ मेरी चैनल पर मिलती रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद।